अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मैंने स्विंग ट्रेडिंग का अपना क्लास कंटिन्यू किया हुआ है। मैंने अब तक 2 वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के क्लास से रिलेटेड अब तक अपलोड किए अपने चैनल पे। आप वीडियो सेक्शन में उसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा डे 1 का क्लास और ये रहा डे 2 का क्लास। ठीक है, आज मैं डे 3 का क्लास लूँगा, जिसमें मैं इससे आगे अब कोई और अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें, क्योंकि जो मैं मेरा क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा मैं उसमें बारीकियों को और ज़्यादा बताता चला जाऊंगा कि किस में प्रॉफिट निकालना है तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालें, या फिर कैसे जाने कि अब यहाँ से गिरावट होगी, कितनी होगी, कहाँ तक हमें अपना रखना है लेवल कि चलो यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो मुझे यहाँ से परचेजिंग शुरू कर देना है, कहाँ से फिर परचेजिंग रोक देना है, कहाँ पे फिर प्रॉफिट लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को अब मैं धीरे धीरे बताता चलूँगा हर एक क्लास में। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से कि जो भी मेरा स्विंग ट्रेडिंग का क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है उस पर आप लोग उसको रेगुलर विजिट करें, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, यही मेरा चैनल है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसमें जो भी क्वेरी समझ में नहीं आती है उस पर क्वेरी राइज करें, कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियो भी जरूर बनाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग डे 3। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको मैं एक समरी बता देता हूँ। पहला वीडियो में था मेरा कि स्विंग का बेसिक क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, स्विंग होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था उसमें। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है कि अल्टरनेट पोर्टफोलियो क्रिएट करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों के बारे में मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बताया था। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। तो मैंने हर एक वीडियो में आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया था, कैसे उसमें डाउन ट्रेंड में कितने परसेंटेज की गिरावट में बाय करना है। अब मैं और जो भी मैं अभी आपको ETF पे स्विंग ट्रेडिंग करना बता रहा हूँ वो सारे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के हैं, जैसे कि निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20। इस सब पे तो अभी मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिलहाल मैं निफ्टी 20 पे बताया हूँ। उसके बाद फिर गोल्ड होगा, सिल्वर होगा। इन सभी चीज़ों को जब आप सीख लेंगे तब मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जो भी ETF मैंने बताया फिर उस पर मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं आज बैंक 20 के बारे में बताता हूँ। बैंक 20 आपको पता है कि ये निफ्टी बैंक को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से बैंक आते हैं, सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है। अगर कोई नए व्यूअर्स आज जुड़ रहे हैं मुझसे तो वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो को चेकआउट करें, उनको सारी बातें मिल जाएंगी। या तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का वीडियो देख लीजिए जो मैंने शुरू में ही डाला हुआ है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, उसमें भी डिटेल्स है इसका, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो बैंक 20 एक सेक्टोरियल इंडेक्स को रिप्लिकेट कर रहा है। निफ्टी बैंक वो एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। ठीक है, सेक्टोरियल इंडेक्स में मैंने बताया है कि मिनिमम 5 से 6% की गिरावट पे हमें लॉट साइज अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लॉट साइज वगैरह क्या है, ये सारे क्वेश्चन का मैं जवाब काफ़ी वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, इतनी की गिरावट होगी तो मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। चलो इस तरह से चलना है, 5 से 6% गिरावट होती जाएगी, मुझे लॉट लगाना, फिर जब ऊपर जाएगी तो मुझे 5 से 6% मिलेगा, मैं बुक करता चला जाऊँगा। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर मैं कैसे जानूँ कि निफ्टी बैंक कहाँ तक जाएगा या अब गिरावट शुरू होगी। मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम 100% प्रूफ ही है, लेकिन ये जब आप उसको करेंगे, देखेंगे, खुद से आजमाएंगे या हिस्ट्री देखेंगे निकाल के, तो लगभग काम आता है। ठीक है, तो चलिए जब आप भी उस पर बार बार करना शुरू कर देंगे तब आप, जब मैं सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तो आपको खुद से, आपको मैं ऐसा नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी से ही चलना है। मैं हर बार कहता हूँ कि जब आप खुद से करने लगेंगे तो आप खुद का स्ट्रेटेजी बना लेंगे। ठीक है,
तो ये आप समझ गए। और एक चीज़ें मैंने बताया था स्विंग ट्रेडिंग के अंतर्गत, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए मैंने एक लॉट लगाया, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, मैंने प्रॉफिट भी किया, फिर एक लॉट लगाया। तो मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, किसी के पास 1 लाख रुपए है, वो लॉट साइज को 5 से डिवाइड करके 20K का लॉट साइज बना लिया, ठीक है, 20K का लॉट साइज बना लिया, वो एक लॉट ही लगा रहा है। तो उसका क्वेश्चन, उसको तो नुकसान होगा, वो तो कहेगा सर 80 हज़ार जो मेरा बचा रह गया, यानी 80K जो मेरे पास बचा रह गया यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पर तो कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, मैं तो उसी पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ये तो यूं ही पड़ा हुआ है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि हमें लिक्विड बीज में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ये बताया था मैंने। अब लिक्विड बीज में कैसे प्रॉफिट मिलता है, वो डिविडेंड के रूप पे मिलता है। वो मैं जब अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा तो उसमें देखिएगा लिक्विड बीज में कैसे प्रॉफिट आता है हमारे पास। ऐसे परसेंटेज में आपको नहीं दिखेगा बढ़ता हुआ, ऐसे मतलब परसेंटेज मतलब दिखेगा, हाँ 3%, 2%, 5% की प्रॉफिट दिख रही है, लेकिन वो क्रेडिट कैसे होता है वो सब मैं दिखाऊंगा अपना जब पोर्टफोलियो आपको विजिट कराऊंगा, तो आप बहुत अच्छी ढंग से समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इसको समरी ले रहा हूँ, मैं अभी अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करूँगा। ये लिक्विड बीज में मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि सिर्फ यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें इस तरह से हम बिना कोई रिस्क लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं और साल का 4 से 5% इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, आराम से मिल जाता है। कम से कम ये पैसा इसमें होल्ड कर सकते हैं, कम से कम यहाँ अगर कोई 1 रुपया नहीं बन रहा है, इस पर रखा हुआ है, इसमें तो कुछ तो बनेगा। लेकिन एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं बिना मार्केट रिस्क के, वो क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं लिक्विड बीज से ज्यादा, ये लिक्विड फंड है, वो बॉन्ड है, बॉन्ड में इससे मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो सर कौन सा बॉन्ड ले, क्वेश्चन ये भी आएगा कौन सा बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, हर एक तरह खाता है। मैं अभी आपको एक 5 ईयर्स का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एलटी गिल्ट बीज, ठीक है, एक 5 ईयर्स का मैं बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये एक बॉन्ड है। अब कहेंगे सर ये तो 5% देता है, ये कितना दे देगा हमको। इसमें मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, ठीक है। गिरावट इसमें तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं है, इसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं है, ठीक है। इसमें आपको इससे थोड़ा रिस्क दिखेगा, क्यों, कैसे दिखेगा, आपका क्वेरी आएगा कि इसमें कैसे दिखेगा, थोड़ा रिस्क दिखेगा। लेकिन ये इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं है, इसमें इक्विटी मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जो बॉन्ड मार्केट चलता है उसी से ये रिलेटेड है। जैसे कि यूएस मार्केट में बॉन्ड ट्रेड होता है, ठीक है, बॉन्ड भी वहाँ ट्रेड होता है, ठीक है, अपने यहाँ भी बॉन्ड ट्रेड होता है। तो बॉन्ड ट्रेड होता है तो बॉन्ड से रिलेटेड ये है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हल्की सी चेंजिंग आती है, पैसे में चेंजिंग आती है, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं दिखेगा पैसे में। मैं इसलिए सारा चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, नहीं सर ऐसा नहीं है ना कि 10% माइनस चला गया, 5% माइनस, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ी आती है। इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से फ्री नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कहेंगे सर जब आती ही है तो फिर आप 100% फ्री कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपका कहना सही होगा, थोड़ी वो नॉमिनल सी चीज़ें, तो उसको नगद नहीं माने तो ज़्यादा बेटर है। तो एलटी गिल्ट भी से, ठीक है, इसमें आपको रिटर्न ऑफ परसेंटेज कितना मिलेगा साल का पता है, 9 से 10%। अब आप सोचिए अब आप सोच रहे होंगे आश्चर्य से कि सर बिना रिस्क के 10% मिल जा रहा है, तो बैंक में क्यों रखना, पोस्ट ऑफिस में क्यों रखना। मैं आपको दिखाऊंगा इसको ले जाके, क्या मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं उसको दिखाऊंगा अभी क्या सच में मिलता है नहीं मिलता है। 9 से इसमें आपको मिल रहा था 4 से 5% साल का, ठीक है, और इसमें कितना मिलेगा 9 से 10%, ठीक है, आराम से। अब आप सोचेंगे सर पोस्ट ऑफिस में क्यों रखूं मैं पैसा, क्या फ़ायदा पोस्ट ऑफिस में रखने से या बैंक में रखने से, रिस्क है यहाँ है नहीं, 9 से 10% मिल ही जाता है, क्या टेंशन है। तो अभी मैं ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ बहुत कुछ बताऊंगा वीडियो में, जब आपको और इंटरेस्ट लगेगा कि और मन में उत्सुकता आएगी, नहीं और कुछ जाने मार्केट से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों का, बहुत चीज़ें बची हुई हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप ये 9 से 10 समझ गए, एंटी आ गई।
लेकिन आप कहेंगे सर कि इसको आज ही क्यों बता रहे हैं, मैंने ये टॉपिक क्यों बचा कर रखा, चाहता तो उस दिन भी बता सकता था। नहीं, ये टॉपिक, ये जो गिल्ट बीज है, ये टॉपिक रिलेटेड है इससे, इसीलिए मैंने इसे पहले नहीं बताया था। जब सबका वक्त आएगा तो मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। आप सोचेंगे एक ही बार में सर सब कुछ सिखा दी, इतना स्लोली क्यों चल रहे हैं। कई लोगों का ये मेरा वीडियो देख के सोच आता होगा सर बहुत स्लोली बताते हैं, इतना स्लो चलते हैं। तो अगर फास्ट किसी को चलना है तो आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी चले जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स में मिलता है। कई एक दिन में पैसा 2 गुना 3 गुना होता है, लेकिन जहाँ जितना जल्दी पैसा आता है वहाँ उतना जल्दी जाता भी है। इसीलिए उन सब चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्लोली चलता हूँ बट स्टेडी चलता हूँ आराम से। ठीक है, तो अब आप समझ गए इसे। अब बताएंगे सर इसका रिलेशन क्या है उससे। आपने बताया कि सर बैंक बीज से क्या रिलेशन है रिलेशन। बैंक बीज से यही रिलेशन है कि बैंक बीज में मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटेजी स्विंग करने का, वो नॉर्मल स्ट्रेटेजी। लेकिन कोई कहेगा सर हमको बताइए कैसे पता करें सर बैंक गिर रहा है और गिरावट होगी ना मन में, तब तक हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, फिर कब निकलना है ये भी सर हमको पता चल जाए। ऐसा अगर किसी को मालूम चल गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम 100% प्रूफ स्ट्रेटेजी है, लेकिन है। आप इसको जब देखेंगे फ्यूचर्स में काम करता है, आप इस पे नज़र रखेंगे काम करता है। चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चलिए, ये 5 इयर्स का बॉन्ड था, LTI गिल्ट बीज, आप यहाँ देख सकते हैं LTI गिल्ट बीज है, 5 इयर्स का बॉन्ड है। ठीक है, इसको मैंने कंपेरिजन किया है निफ्टी 20 से, सॉरी बैंक 20 से, निफ्टी बैंक 20 से। ठीक है ना, बैंक 20 से मैंने कंपेरिजन किया है। यानी कि जो ऊपर आप येलो कलर का लाइन देख रहे होंगे, ये बैंक 20 का लाइन है, और जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे होंगे ये बॉन्ड का है। मतलब स्टेडी है एकदम, बॉन्ड स्टेडी चल रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि बॉन्ड कितना रिटर्न देता है, तो मैं पहले रिटर्न दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप रिटर्न पहले देख लीजिए। 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं, 10.5% का रिटर्न दे रहा है बॉन्ड। रिस्क फ्री पैसा है, 10.5% का रिटर्न दे रहा है बॉन्ड। ठीक है, और अब जब आप यहां आके देखेंगे 10.5% का रिटर्न दे रहा है बॉन्ड, तो अब आप यहां पे हमें देखेंगे बैंक कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है हमको, 14% का साल में। 1 साल का रिटर्न बैंक का कितना है, 14% का रिटर्न है। ठीक है, और जब हम लोग बैंक का रिटर्न आपने देख लिया, बॉन्ड का भी रिटर्न आपने देख लिया, अब आप सोचेंगे सर स्ट्रेटेजी बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। चलिए मैं आपको ईयर टिल डेट का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ईयर टिल डेट का चार्ट लगाया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 9.6% मतलब 9.5% का, इसलिए मैंने बोला था 9 to 10% का रिटर्न बॉन्ड दे देता है। स्ट्रेटेजी देखिए, इस चार्ट को देख के आप कुछ समझ रहे होंगे। चार्ट हमेशा मार्केट का आईना होता है, इस बात को हमेशा समझिए। चार्ट को अगर आप रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप मार्केट के 50 से 60% मार्केट को आपने कवर कर लिया। अगर चार्ट को अच्छे से रीड करना समझ गए, चार्ट हर कुछ बताता है। देखिए ये जो लाइन है, जब भी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बैंक का लाइन है, ठीक है, जब भी निफ्टी बैंक का जो ये लाइन है, जब भी बॉन्ड को, ठीक है, जब भी बॉन्ड को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, यहाँ देखिए ये क्रॉस करके नीचे आ रहा है। ठीक है, जब भी इसको क्रॉस करके नीचे आता है या इसको काटता है यहाँ से, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए काट रहा है, यहाँ देख लीजिए काट रहा है, यहाँ देख लीजिए, आप देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, ठीक, यहाँ देखिए काट रहा है। ठीक है, इन सभी जगहों पर देखिए आप यहाँ काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। ठीक है, तो आप यही एक स्ट्रेटेजी है कि आप जब इसको निफ्टी बैंक को आप गिल्ट बीज से कंपैरिजन करते हैं बॉन्ड से, तो हमेशा याद रखिए बॉन्ड जब जो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, बैंक में दबाव आएगा ही आएगा। जो जो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा बैंक में दबाव आएगा। ठीक है, अब देखिए ये नीचे आया,
मेरा अब यहाँ क्या करना है कि अगर कोई यहाँ पे पैसा लगाता है, ठीक है, देख लिया सर कट गया, अब इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है, इसमें लॉट साइज लगाना शुरू कर देना है। यहाँ से लॉट लगाना शुरू करेंगे, गिरावट आती जा रही आती जा रही आती जा रही, लगाते जा रहे हैं अपना, ठीक है। जब तक ये घूम के इसका चार्ट यहाँ तक नहीं आ जाता है या इसको काट नहीं देता है ऊपर, इसको ऊपर की ओर यहाँ पे काट नहीं देता है, तब तक होल्ड करना। पहले तो गिरावट जहाँ तक आई लगा दिए पैसा, मान लीजिए यहाँ तक गिरावट आई, ठीक है, पैसा यहाँ तक लगा दिए। अब जब रिवर्सल आ गया इसमें वेट करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है। वो जो प्रॉफिट बुक करने का तरीका वो सिंपल स्ट्रेटेजी है, जिसको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना वो उस तरह चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर यहाँ पे मिल गया 5 से 6% में बुक करके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये डीपली स्ट्रेटेजी है जिसको टिकना है, लंबा चलना है, प्रॉफिट का मजा लेना है पूरे ऊपर तक। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के ये जो आप यहाँ तक जा रहे हैं, जब तक ये इसको काट नहीं देता तब तक हमें वेट करना है, ठीक है। अगर काटा तो आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और एक स्ट्रेटेजी है, अगर काटता है तो आप वेट करिए, क्योंकि ये काटने वाला ऐसा नहीं नीचे चले, यहाँ नीचे आ गया, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ नीचे आ गया, एक बार काटा, यहाँ भी नीचे आ गया, ठीक है, आप बुक करके निकल जाइए। या वेट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ काटा, इतने दूर का तो आपको आप ट्रेंडिंग दिया, आप वहाँ तक वेट कर सकते हैं। या कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे और कुछ क्वांटिटी होल्ड रखेंगे इसका मजा लेने के लिए। अगर यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हो गया तो हम बुक कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो भैया इस राइड का मजा लेंगे, हम इस राइड का मजा लेंगे। यहाँ पर भी वही हाल है, इस राइड का मजा लेंगे। तो आप मेरे बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक का ये बहुत बड़ा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे उसमें ट्रेड करना है, कहाँ से निकालना है आइडिया, कि हम गिल्ट बीज को देख करके, जो बॉन्ड है उसको देख करके इसमें स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ये ड्यूरेशन 3-4 महीने का है, ये ड्यूरेशन 4 महीने 5 महीने होल्ड करेंगे, पैसा बनेगा। चलिए अब मैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, कि उसने क्या रिटर्न दिया इस पीरियड में, ठीक है, कि सर यहाँ से अगर लेते हैं तो कितना बन जाएगा पैसा वहाँ तक जाने में, ये भी जानने की उत्सुकता होनी चाहिए आप में। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं, तभी थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा कि क्या। चलिए मैं ईयर टिल डेट का वो चार्ट था, ईयर टिल डेट का चार्ट लगा दिया। चलिए देखिए, ये गिरावट थी, ठीक है, ये यहाँ गिरावट थी, ठीक है, यहाँ से ये टच करके नीचे रिटर्न आया था, यहाँ पे टच करके रिटर्न आया था। लेकिन अगर कोई होल्ड कर लेता है यहाँ तक तो उसको कितना % का रिटर्न मिला, देखिए यहाँ, देखिए 18.62% का, 18 पॉइंट, देखिए आप लोग गौर से देख रहे हैं, 18.62% का रिटर्न लिया। तो ये जो स्विंग कमाया 18% का, मैंने कितने पीरियड का है ये भी देख लीजिए। कितना समय लगा सर इसमें, कितना, 13 फरवरी का था और ये रहा 13 फरवरी, मतलब साल भर में 18% 19% का रिटर्न वो निकाल लिया आराम से, ठीक है। और ज्यादा भी निकालेगा वो ज्यादा भी निकालेगा, पूछिए कैसे। ये यहां तक गया तो ले लिया 19% का प्रॉफिट। लेकिन जो बंदा यहां से घूम गया, यहां अगर प्रॉफिट बुक कर लिया और जब ये डीप आया उसने फिर बाय किया, ये तो एक ही स्विंग में जो होल्ड कर लिया लंबा, ठीक है। लेकिन जो इसमें कितना स्विंग मिला है, एक बार तो यहां टच करके डाउन आया था, एक बार यहां टच करके डाउन आया था। हम लोग यहां पे भी स्विंग का फायदा उठाएंगे कि चलो सर इतना दूर रहे लंबे में तो हमको 18% बना, तो कहाँ फायदा हुआ, ज्यादा है फायदा। पहले तो आपको ये पता चल गया कि गिरावट कितनी हो सकती है, कब इससे निकलना है, ये 2 पॉइंट हमको पता चल गया कि एंट्री बैंक में कब लेनी है, हमें पता चल गया। दूसरा हमें एग्जिट भी समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गया, मैंने बताया था एंट्री एग्जिट भी मैं बताऊंगा। समझ में आया, कब एंट्री लेनी है, कहां तक जाना है, होल्ड करना है, एग्जिट कब लेनी है, ये पता चल गया। अब इसी में आप दिमाग लगाइए, आप अपना स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए कि चलो यहाँ पे टच किया, मैं निकल गया सारा प्रॉफिट बुक करके, फिर यहाँ से जैसे डाउन आया मैं यहाँ से लॉट साइड लगाता चला गया, यहाँ तक लॉट लगाया, फिर यहाँ टच किया मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर यहाँ से डीप आया यहाँ तक मैंने फिर प्रॉफिट किया। अगर लोग इस तरह से करते हैं तो देखिए कितना % का प्रॉफिट मिलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। ये वाला था पॉइंट 9.8, मतलब 10% में राउंड में मानता हूँ, 10 यहाँ लिया, ठीक है।
फिर कोई यहाँ तक बाय किया और फिर यहाँ पे बेचता है, 7% यहाँ लिया या 8% मानते हैं, 18%, फिर कोई यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ बुक किया, यहाँ पर भी लगभग देख लीजिए आप लोग, यहाँ नीचे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ भी 8%, 26% का रिटर्न लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपको यहाँ फिर से लिख के बता देता हूँ कि जिसने इस स्विंग का यहाँ फायदा उठाया है, मतलब कि ये जो लाइन है ये टच कर रहा था, एक ये टच कर रहा था, फिर उसके बाद ये काट के निकल रहा है, यहाँ यही था ना। अब हम लोग स्विंग का कैसे फायदा उठाएंगे इसमें, ये सपोज मान लीजिए कि बॉन्ड जा रहा है, ठीक, ये काट के नीचे आया, हम लोग यहाँ से एंट्री लिए, यहाँ तक आए, जब ये रिवर्सल मारा होल्ड कर लिए, यहाँ पर जब वो टच करता है बॉन्ड के लाइन को, ये बॉन्ड के लाइन को यहाँ ऐसे टच करता है, ठीक है, टच करके रिवर्ट आ जाता है, ये ऐसे ऐसे इसका चार्ट है बना हुआ, टच करके रिवर्ट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से लेकर के इस पीरियड में, यानी कि इस पीरियड में 10% का स्विंग ले लिए, यहाँ से लेकर इसमें 8% ले लिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में भी 8% ले लिए। 3 स्विंग में हम लोग कितना बेनिफिट उठा लिए, 18 8 8 26%। ऐसे बैंक ने कितना दिया एक साल में, 14%। हमने कितना निकाला, 26%। किस स्ट्रेटेजी से, 100% ठोक बजा के ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने बताया गिल्ट बीज, GU, रुकिए, गिल्ट बीज मैं शॉर्ट में कह देता हूँ, LT गिल्ट बीज के माध्यम से ये स्ट्रेटेजी निकाला जो आपके लिए परफेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी, और जब आपको ये मैंने एक एग्जांपल बताया, अब आप इसमें जितना बार रिहर्सल करेंगे, जितना इसका चार्ट पीछे का देखेंगे, अपने से इसको ओपन करके देखिए, अपने से इसको ओपन करके देखिए कि क्या सच में ये स्ट्रेटेजी काम करता है या मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया, समझा भी दिया, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमको फिर से कमेंट्स कीजिए। मैं फिर किसी वीडियो में जब अगला क्लास लूँगा तो थोड़ा सा इस पर फिर डिटेल बता दूंगा आपको कि कहाँ समझ में नहीं आया। तो बैंक बीज में स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, समझिए। मैं ये नहीं कहता मेरा स्ट्रेटेजी लीजिए, मेरा स्ट्रेटेजी मैं तो सिर्फ एक व्यू देता हूँ आपको, ऐसा भी किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि ये सारे डाटा लाने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं और भी मेहनत करूंगा और भी डाटा आप लोगों के लिए लाऊंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जो मेरा ये चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेरी हो कमेंट में कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद।